Equation of line that cuts y-axis at y equal to 2 and is inclined at 45 degree at the positive direction of the axis will be. इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है जो कट कर रही है वाई एक्सिस को y इक्वल टू 2 पे। तो कोई फार्मूला होता है इक्वेशन यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो इसका मतलब है y इक्वल टू 2 का मतलब है b2 हो जाएगा और m निकालना है। तो देखो m बराबर होता है tan 45 के, tan थीटा के। थीटा 45 है, tan 45 1, तो m 1 हो जाएगा। y इक्वल टू 1 एक्स प्लस बी और x माइनस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। अब देख लेना ऑप्शन में किस तरह लिखी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन। आसान आसान ट्रिक से करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक सवाल। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 4, 3, 4 हैविंग स्लोप 2/5 विल बी। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो डेयर बड़ी आसान सी तरकीब है। हम बोलेंगे कि भाई x की या -1/4 लिख दो, y की या 3/4 ऑप्शन से चेक कर लो। अब बोलोगे सर इतने सारे ऑप्शन, तो एक और ट्रिक बता देता हूँ। स्लोप क्या दिया है 2/5। अब एक मैजिकल ट्रिक याद रखो, जब भी स्लोप पॉजिटिव हो, क्या कह रहा हूँ, जब भी स्लोप पॉजिटिव हो x और y के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब सिर बच गए 3 ऑप्शन, तो थोड़ा आसान है भाई। x की जगह रखना है -1/4। चलो यहाँ -1/4 रखते, 8 से कटता -2 आ जाता है। y की जगह रखना है 3/4, यहाँ रख के देखो, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन तो हमें चेक ही नहीं करने। 20 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है 5, 5 3 सा 15, -15 प्लस 17, 0 इक्वल टू 0। जनाब यही वाला आंसर है। जब यही आ गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस ट्रिक से फ़ायदा क्या हुआ, 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा और हो सकता है सिवाय एक ऑप्शन के सारे एलिमिनेट हो जाए, तो ये भी लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यही साल ओरिजिनल मेथड से करेंगे, 2 पेज से कम का नहीं है। ओके बच्चों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। एक स्लोप होता है हमारा m1, जिसका एक पॉइंट है 2,5 और -3,2 दिया हुआ है सवाल में। और ये लाइन L1 है जिसके 2 पॉइंट है 2,5 और -3,-2 और एक और लाइन दे रहे हैं L2 जिसका एक पॉइंट तो है 4,-1 और एक पॉइंट है x,3। कह रहे हैं लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बना रही है। तो उस सूरत में x की वैल्यू निकालो। अब देखो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या रिलेशन होती है, m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है -1 के। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, स्लोप m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल पुट कर देंगे -1 के और x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये काम भी आपका है भाई, निकालें। बड़ा अहम टॉपिक है स्लोप या ग्रेडियंट। अच्छा हम भी कहते हैं ना यार स्लोप आ गया, सड़क पे चल रहे होते हैं, थोड़ी सी हमें क्या लगता है ऊंचाई। बेसिकली स्लोप का कॉन्सेप्ट ही ये होता है, जैसे कि नीचे है x1 y1, ये ऊंचाई है x2 y2। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं और इसका फार्मूला m बराबर होता है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - y1। फिजिक्स में कितने ग्राफ होते हैं स्लोप के? तो मेरे भाई एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि अगर 2 लाइन पैरेलल हों तो उनका स्लोप हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये वाला सवाल एनईडी के पेपर में कई दफ़ा रिपीट होता है, क्या कि एक पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने 6,-4 और 3,2, ये पॉइंट L1 के, ये लाइन L1 के पॉइंट है। और दूसरा जी L2 के क्या दिए हैं 2,1 और 0,5 और कह रहे हैं अगर दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल तो y की वैल्यू निकालें। तो बड़ा आसान है भाई, ये जो स्लोप वाला फार्मूला है इससे मैं m1 निकाल लूँगा और m2 निकाल लूँगा और m1 और m2 को इक्वल पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको खुद से कीजिए जी। देखिए एक बड़ा अहम सवाल है, एक इक्वेशन दी है 2kx - 2y + 1 = 0। ये बहुत आता है सवाल, 2kx - 2y + 1 = 0। एक इक्वेशन है k1 + x k - 1y + 7 = 0। इनके दरमियान का एंगल पूछे। तो वैल याद रखो, जो x के साथ होता है पहले में उसको हम a1 मान लेते हैं। a1 हो जाएगा 2k, हाँ जी। y के साथ क्या है -2, तो b1 हो जाएगा -2 और कांस्टेंट हमारा c1 ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब यहाँ देखो सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ है k + 1, ये हमारा a2 हो जाएगा तरतीब से। y के साथ है k - 1 हो जाएगा और कांस्टेंट है c2 तो 7 हो जाएगा। थीटा निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो क्या है, tan थीटा = a2 b1 - a1 b2 डिवाइड बाय a1 a2 + b1 b2। वैल्यू पुट कर देंगे तो
भाई सीधी सादी बात है, उससे क्या होगा, आपके पास जो मेन टारगेट इन्होंने कहा है थीटा निकालने को वो निकला।